आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 23 अगस्त 2024 को यूपीपी री एग्ज़ाम हुआ था। तो सेकंड शिफ्ट में जो हुआ है बच्चों, तो उसकी हिंदी के आंसर की लेकर मैं आपके समझ उपस्थित हूँ। तो आप हिंदी के अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये पद्यांश दिया हुआ है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी थी आराध्य भवानी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न 95 95 कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। इसका विकल्प बी सही है, देशभक्तिपूर्ण। इसका विकल्प बी सही है, देशभक्तिपूर्ण। 96 प्रश्न 96 खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है। इसका विकल्प बी सही है, पुरुषत्ववान। पुरुषत्ववान। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 97 उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। इसका विकल्प डी सही है, झांसी की रानी। प्रश्न 98 इस कविता की कवित्री का नाम है। इसका विकल्प ए सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 99 इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। इसका विकल्प सी सही है, वीर। प्रश्न 100 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसका विकल्प बी सही है, निपट। जैसे लोग कहते नहीं वो निपट मूर्ख है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प देख लेते हैं। खर्च जो है ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। चुपचाप शब्द क्या है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मात्र शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न 101 अव्यय के कितने भेद हैं। इसका विकल्प ए सही है, 4। तो बच्चों अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। प्रश्न 102 अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ ये मुझे ठीक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे विचार से इसका विकल्प डी सही होगा, मूर्ख। प्रश्न 103 चीव की दावत कहानी के रचनाकार हैं। इसका विकल्प बी सही है, भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी। प्रश्न 104 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। इसका विकल्प सी सही है, आहार। रंगत आ गई, मेहनत की जाती है, चाहत होती है, आहार लिया जाता है। तो इसी प्रकार बच्चों आपके बोल के देख लिया करो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। प्रश्न 105 माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है। ए शिरोधार, बी सुग्री, इसका तो ऋतु से कोई मतलब ही नहीं है। सी ग्रीष्म, डी शिशिर। इसका विकल्प डी सही होगा, शिशिर। वैसे बच्चों अगर यहाँ पर वसंत होता तो वसंत ज़्यादा उचित होता, लेकिन विकल्प में वसंत नहीं दिया गया है, इसलिए इसका यहाँ पर विकल्प डी शिशिर सही होगा। प्रश्न 106 तावर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। इसका विकल्प ए सही है, दंत। ता, था, दा, धा, ना और ये सुमन वाला सा, ला, इस प्रकार के वर्ण दंत होते हैं। प्रश्न 107 वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। इसका विकल्प सी सही है, कारणवाचक। प्रश्न 108 घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, घर का भेदी लंका ढाहे। तो मेरे मुंह से निकल गया बच्चों, जबकि इसका विकल्प तो नीचे दिया हुआ है।
अर्थ की लोकोक्ति है, तो इसका सही लोकोक्ति इसकी है ए नंबर, घर का भेदी लंका ढाहे। जैसे विभीषण जी जो थे रावण के भाई, इसके साक्षात उदाहरण थे। आगे देखते हैं प्रश्न 109। इत इर्ति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इसका विकल्प डी सही है, समाप्ति और बाधा। समाप्ति और बाधा। प्रश्न 110। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं इसका विकल्प ए सही होगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अन्य विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब ही नहीं। मैं गाने की कसरत करता हूँ, गाना कसरत से क्या मतलब है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, सारे ही गलत हैं। विकल्प ए सही है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। प्रश्न 111। अभय उभय शब्दयुग्म का सही अर्थ है। इसका विकल्प डी सही है। अभय माने निर्भय, जिससे किसी का भय ना हो, और उभय माने दोनों। प्रश्न 112। अंधेर नगरी का अर्थ है। इसका विकल्प ए सही है, अन्याय की जगह। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 113। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका विकल्प ए सही है। कांति माने चमक और क्लांति माने थकावट। प्रश्न 114। री वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका विकल्प सी सही है, मूर्धा। बच्चों ये री और ये टाठा डाढ़ा आड़ा, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। प्रश्न 115। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए। इसका विकल्प ए सही है, दवाइयाँ। जब इया प्रत्यय लग गया दवाई में तो शब्द बना दवाइयाँ, और जब प्रत्यय होता है तो क्या होता है, हरस दीर्घ में बदल जाता है, अक्सर दीर्घ हरस में। इसलिए इसका विकल्प ए सही है, दवाइयाँ। प्रश्न 116। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। इसका विकल्प सी सही है, विभावना। तो बच्चों, विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई भी कारण उपस्थित नहीं रहता, लेकिन सारे कार्य होते हैं। कारण एक भी नहीं होगा, कार्य पूरी तरह होगा, अच्छी तरह होगा। तो जहाँ बिना किसी कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे पग नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी चलता है। कान नहीं है, फिर भी सुनता है। कर माने हाथ नहीं है, लेकिन नाना प्रकार के सभी कार्यों को करता है। तो यहाँ कोई भी कारण उपस्थित नहीं है, कार्य हो रहा है, इसलिए विभावना अलंकार है। प्रश्न 117। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका विकल्प सी सही है, साहित्य। प्रश्न 118। हाँ मित्रों, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। तो हिंदी में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा नामक कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। प्रश्न 118। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। इसका विकल्प बी सही है, सुंदर। अन्य विकल्प देख लेते हैं। प्रश्न 119। वर्णमाला किसे कहते हैं। इसका विकल्प बी सही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, जैसे छोटे आ के बाद बड़ा आ, फिर छोटी, फिर बड़ी, इस प्रकार से जब हम क्रम से लिखते हैं छोटे आ से श्रा तक, तो इसी को कहते हैं वर्णों का व्यवस्थित समूह। प्रश्न 120। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका विकल्प डी सही है, कड़ी धूप होना। बच्चों, जब बहुत कड़ी धूप होती, बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसी को कहते हैं अंगारे बरस रहे हैं, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। तो इसका विकल्प डी सही, कड़ी धूप होना। प्रश्न 121। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। इसका विकल्प सी सही है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 122। निम्नलिखित में से अर्धविराम चिह्न है। इसका विकल्प ए सही है।
यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह है विकल्प ए में। अर्धविराम चिन्ह बच्चों वहाँ होता है जहाँ अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 123, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है, विधवा। जिस व्यक्ति की स्त्री का स्वर्गवास हो जाता है उसे विधुर कहते हैं, और जिस स्त्री के पति का स्वर्गवास हो जाता है उसे विधवा कहा जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 124, तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न 125, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? इसका विकल्प ए सही है, श्रीकांत वर्मा। कानन का पर्यायवाची शब्द है। बच्चों ऐसा है, इसमें 2 उत्तर सही हैं। ये सी भी सही है और डी भी सही है। कानन जंगल का पर्यायवाची है, तो अरण्य माने भी होता है जंगल, और वन माने भी जंगल होता है। तो इसके 2 प्रश्न विकल्प सही हैं, सी और डी। तो सी और डी में से आप जो कुछ भी लगाएंगे वो आपका उत्तर सही माना जाना चाहिए आयोग के द्वारा, या इस प्रश्न को निरस्त कर देना चाहिए, सबको समान अंक देना चाहिए। यह दोनों विकल्पों को सही मानना चाहिए। प्रश्न 127, हाँ तो बच्चों इसमें 126 नंबर प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों ही सही है। प्रश्न 127, कृताकृत में समास है। इसका विकल्प बी सही है, कर्मधारय। इसको बच्चों मैंने क्लास में आपको कई बार बताया है, कृताकृत शब्द कि यदि द्वंद्व होगा तो ये द्वंद्व भी हो जाएगा, कृत और अकृत। और कर्मधारय समास में इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जो कृत भी हो और अकृत भी हो। तो यहाँ पर इसका विकल्प बी सही है, कर्मधारय। प्रश्न 128, आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका विकल्प डी सही है, मानसिक कष्ट। तो व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी, कोई शारीरिक बीमारी, और आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 129, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका बच्चों विकल्प डी सही है, उत्तम पुरुष। यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मैंने बताया है, उत्तम पुरुष में 2 शब्द आते हैं, मैं एक वचन और हम बहुवचन। तो कारक की विभक्ति के साथ मैं शब्द मुझे में बदल गया है, इसलिए यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 130, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इसका विकल्प डी सही है, इत। प्रश्न 131, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? इसका विकल्प ए सही है, गुण। भाई जो गुण होते हैं वही तो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।